हेलो फ्रेंड्स, हम इंडियंस बहुत ही लकी हैं कि हमारे खाने में हेल्दी हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हम उन्हें यूज भी लेते हैं, लेकिन हम उनके असरदार गुणों से अनजान रहते हैं। तो इसी क्रम में आसानी से उपलब्ध होने वाली, हर घरों में मिलने वाली एक बहुत ही आयुर्वेद की गुणकारी मेडिसिन सूंठ के बारे में आज डिटेल से जानेंगे कि सूंठ को आयुर्वेद में अनेक बीमारियों की एक दवा क्यों कहा गया है, इसके अनगिनत फायदे क्या होते हैं और अलग अलग सिस्टम्स पर ये कैसे वर्क करती है, इसे लेने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, इसकी डोज क्या होती है, किस किस फॉर्म में और किन किन के साथ इसको प्रयोग किया जाए कि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज को यूज करने से पहले यदि आप उसके पूरे बेनिफिट को लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सौंठ, इसे सौंठ है, सुंठी है और ड्राई जिंजर है या विश्व भैसीजी ग्लोबल हर्ब नाम दिया गया है, इसे कई नामों से जानते हैं। सौंठ और अदरक दोनों एक ही चीज है। अदरक होती है वो गीले फॉर्म में होती है, उसे प्रोसेस के तहत सुखाकर सौंठ में कन्वर्ट किया जाता है और सौंठ का लैटिन नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेलिया। तो फ्रेंड्स, अब किसी भी मेडिसिन को जानने से पहले उसके औषधीय गुण या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। तो इसके जो औषधीय गुण है, ये पचने में लघु है, यानी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और साथ ही आपकी बॉडी में ड्राइनेस को दूर करती है, स्निग्धता लिए हुए रहती है और जो इसका टेस्ट है वो कटु रस वाला होता है, लेकिन ये पचने के बाद या इसका जो विपाक होता है वो मधुर होता है और साथ ही ये उष्ण वीर्य यानी गर्म तासीर की होती है। तो ये सारे इसके गुण होने के कारण ये आपके शरीर में बढ़े हुए वात और कफ को बैलेंस में रखती है, लेकिन ये पित्त को नहीं बढ़ने देती यदि आप इसका सही मात्रा में यूज लेते हैं, क्योंकि इसका विपाक मधुर है। लेकिन यदि आप इसको ज्यादा मात्रा में यूज लेंगे तो गर्म तासीर के होने के कारण ये आपके पित्त को बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मॉडर्न साइंस में रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि जो सौंठ है उसके अंदर जिंजीरोल सब्सटेंस पाया जाता है जो पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और एंटीऑक्सीडेंट से युक्त होता है। लेकिन आयुर्वेद में सालों पहले जो सौंठ है उसे शोथर और वेदना स्थापन कहा गया है कि ये किसी भी तरह का जो पेन होता है या स्वेलिंग होती है उसे दूर करने में सहायक होती है। तो फ्रेंड्स, अब अपन ये जानते हैं कि बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स पर कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से हमारे शरीर पूरा जुड़ा हुआ रहता है। शरीर की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो आयुर्वेद में कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन से रिलेटेड रहती हैं। तो सबसे पहले इस सिस्टम को लिया जाता है। तो सौंठ में आपको बताऊं, ये बहुत ही गुणकारी एक ऐसा गुण होता है कि ये आम पाचक कहा गया है, ये आम को पचाती है। अब आम क्या है? आम यानी आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जो मैं आपकी आईबीएस जैसी वीडियो में मैं बार बार आम शब्द का यूज में लेती हूँ। तो वो जो आम होता है उसको डाइजेस्ट करने की ये पावर रखती है, क्योंकि जो सौंठ होती है वो आपकी अग्नि को बढ़ा देती है, आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड को बढ़ा देती है, जिसके कारण आम से होने वाली अनेक बीमारियां जैसे आईबीएस है, आमवात है, इंडाइजेशन है, उनको दूर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा सौंठ को अग्नि दीपक कहा गया है और ये एक अच्छी एपेटाइजर होती है। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपको इंडाइजेशन है जिसके कारण आपके पेट में गैस है, आफरा हो जाता है या मुंह से बार बार खाना खाने के बाद ऐसा लगता है मुंह में बार बार कफ आ रहा है, आपको नींद से आती रहती है, क्योंकि ये इस दौरान आपके शरीर में कफ भी बढ़ जाता है। कफ और वात बढ़ने के कारण यदि आपके पेट में सुई चुभने जैसा दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन के साथ जो लेटरिन आ रही है उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, आम आने लग जाती है, तो भी सौंठ बहुत अच्छी मेडिसिन के तौर पे काम करती है। और कई लोगों को लगता है कि पेट में गोला सा बना हुआ है गैस का, हमारी गैस पास नहीं हो रही है, तो उसके लिए सौंठ अच्छी मेडिसिन है। तो अब इसमें आप सौंठ को कैसे यूज लें कि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उस पर अच्छा वर्क करे। तो सौंठ की मात्रा जो है वो 1 से 2 ग्राम बताई गई है। यदि आप 1 टीस्पून में पूरी भर के लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम के लगभग आती है, तो आप चौथाई चम्मच सौंठ का प्रयोग कीजिए। तो इसके अंदर यदि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप सौंठ है वो चौथाई चम्मच सौंठ है और उसके अंदर हींग और काला नमक मिला के आप खाने के बाद में इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे आप पानी के साथ ले सकते हैं या बटर मिल्क जो छाछ होती है उसमें मिला के इसे यूज लीजिए, ये बहुत ही फायदा करेगी।
इसके अलावा फ्रेंड्स जो सौंठ है उसे आप दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको हिचकी की समस्या ज़्यादा है तो आप इसे दूध में बॉईल करके, वो दूध यदि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है आप उसे यूज में लीजिए, वो समस्या आपकी दूर हो सकती है। और सौंठ को आप खाने से पहले प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अदरक को हल्के से नमक के साथ में यदि खाने से पहले आप प्रयोग करते हैं तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, उसी तरीके से सौंठ को भी प्रयोग किया जा सकता है। सौंठ को आप 1 चम्मच देसी घी में मिला के भी खाने के बाद में यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गर्म तासीर के लोग होते हैं, उन्हें सौंठ को या तो आंवले के पाउडर के साथ या देसी घी के साथ में यूज में लेना चाहिए ताकि आप उसका पूरा फायदा ले सकें। तो फ्रेंड्स, ये अपने पाचन तंत्र पे सौंठ का कैसा यूज रहता है वो मैंने डिटेल से बताया। अब एक सौंठ का बहुत ही अच्छा फायदा है, वो है मोटापे के लिए। ये आपके मोटापे को दूर करने में बहुत अच्छी मेडिसिन का काम करती है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, उसकी स्पीड को बढ़ाती है, जिसके कारण जो आपका स्टोर्ड फैट होता है वो डिजोल्व होता है। और साथ ही ये आपके बॉडी के अंदर फैट को डिजोल्व नहीं होने देती है, आपकी पाचन क्रिया को सही रखती है। तो जो मोटे लोग हैं, मोटापा दूर करने के लिए या मोटे ना हो उसके लिए वो सौंठ का काढ़ा बना के प्रयोग में ले सकते हैं। उसके लिए आपको 1/4 चम्मच सौंठ है 1 गिलास पानी में डाल के आप उसे बॉईल कीजिए। जब वो 1/4 रह जाता है तो आप इसे खाली पेट भी यूज ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काढ़ा यदि आप खाली पेट यूज लेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका बहुत अच्छा वर्क है। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो आज अपन सिर्फ एक सिस्टम को ही कवर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो सीरीज है उसमें हम अलग अलग सिस्टम्स को लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और सौंठ से संबंधित कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।